हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ठीक हैं? टुडे वी विल डिस्कस स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन। पहला टॉपिक हमारा ओर्स आता है। इसके फर्स्ट वीडियो मैंने ओर्स के केस में डिस्कशन किया था आपसे कि ओर्स क्या होते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि मिनरल से मेटल को लो कास्ट एंड मिनिमम एफर्ट के द्वारा जब हम मेटल्स को प्राप्त करते हैं उसी को हम ओर कहते हैं। तो दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली एट ए कंपैरेटिवली लो कास्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स। इसे ही हम ओर्स कहते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या करते हैं इसमें कि खनन से जब हम ओर्स को ऑब्टेन करते हैं तो बड़े बड़े पीस होते हैं, उनके बिग पीस होते हैं और उन्हें क्या करते हैं कि बिग और आर क्रश्ड इनटू ए फाइन पाउडर इन बिग जार क्रशर एंड बॉल मिल्स आर स्टेम मिल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वेराइजेशन। इसमें करते क्या है बेटा कि हमने भी आपसे कहा कि ओर्स जो होते हैं इन्हें जब हम खनन से प्राप्त करते हैं तो बिग पीस के रूप में होते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं बिग जॉक क्रशर में उनके बिग पीस को इस्तेमाल करते हैं और बाल मिल्स और स्टेप मिल में क्या करते हैं उन्हें हम पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत यही होता है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या होता है कि जो ओर्स होते हैं वो बिग पीस में होते हैं और इन्हें क्या करते हैं बिग जॉक क्रशर में स्मॉल पार्टिकल में चेंज करते हैं और फिर देन इन्हें बाल मिल और स्टेप मिल में जब हम इन्हें डालते हैं तो ये पाउडर के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ओर आर क्रश्ड इनटू ए फाइन पाउडर इन बिग जॉक क्रशर एंड बॉल मिल्स आर स्टेप मिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वेराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पल्वेराइजेशन कहते हैं। अब हम अगला डिस्कशन करेंगे ड्रेसिंग ऑफ ओर्स या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। The process of removing gangue, the rocky impurities like SiO2 silica present in an ore is called concentration of an ore and purified ore is called concentration ore। बेटा इसमें करते क्या हैं कि जो ओर्स होते हैं उनमें इम्प्योरिटीज होती है और उस इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं फॉलोइंग मेथड से दूर करते हैं और वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ड्रेसिंग ऑफ ओर्स या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। उसके मेथड्स हैं बेटा। पहला है हाइड्रोलाइटिक मेथड या इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। सेकंड हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन है। थर्ड है फ्लोटेशन है और फोर्थ हमारा लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है आपका। फोर्थ फ्लोटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे आपका ग्रेविटी सेपरेशन पर। ग्रेविटी सेपरेशन है क्या चीज़ बेटा कि इस मेथड का हम यूज तब करते हैं जब ओर पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैंग पार्टिकल से क्या हो? हैवी हो और इनके स्पेसिफिक डेंसिटी में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। और रनिंग वाटर में क्या करते हैं कि ओर के पाउडर को जब हम वॉश करते हैं तो ये जो ओर में लाइटली गैंग पार्टिकल्स होते हैं ये तो रनिंग वाटर के साथ फ्लो हो जाते हैं, लेकिन जो हैवी ओर पार्टिकल्स होते हैं और लेफ्ट बिहाइंड होते हैं और इस मेथड्स को हम लिविगेशन भी कहते हैं। और ऑक्साइड्स के जो ओर होते हैं उन्हीं का कंसंट्रेशन हम इनके अंतर्गत करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइटिक मेथड जो होता है वो किस प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो हम कहते हैं द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ओर एंड द गैंग इज़ द मेन क्राइटेरिया। अब आप देखिए इसमें क्या है मेथड इसका कि द ओर इज पावर्ड ओवर ए स्लोपिंग वाइब्रेटिंग corrugated table with groups and a jet of water is allowed to flow over it. The denser particles settle down in the group and lighter gangue particles are washed down by water. This method is called लिविगेशन। और इसमें यूज किसका करते हैं, ऑक्साइड ओर का करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से स्प्रे किया जाता है वाटर का, और जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, देखिए सेटल डाउन हो रहे हैं, और जो लाइटली होते हैं वाटर के साथ फ्लो होके यहाँ कंटेनर में आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंटेनर है इसमें वाटर है और प्लस इम्पोर्टीज है जिसे हम गैंग कहते हैं। सेकंड हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज हम जो ओर आयरन के ओर होते हैं, ओर ऑफ आयरन, उन्हीं का यूज हम मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए करते हैं। इसमें आप देखें बेटा कि एक मैग्नेटिक व्हील है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक व्हील है, रबर बेल्ट होता है ये। और आप देखें ये कह सकते हैं हम कि ये सर्कल वर्टिकल फॉर्म में रोटेट होते हैं, और जब हम ये हापर होता है, हापर में ओर को हम कलेक्ट करते हैं और ये पाउडर के रूप में ओर होते हैं। तो जब वो ओर इन बेल्ट पर फ्लोट हो गिरते हैं तो जो इसमें आप देखें जो मैग्नेटिक व्हील होता है वो क्या करता है, ओर में जो आयरन होता है उसे अट्रैक्ट कर लेता है, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस मैग्नेटिक व्हील से क्या करते हैं, दूर गिरते हैं। हम कह सकते हैं कि ए पार्ट फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, तो वो दूर चले जाते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है क्या कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर, मतलब इसमें जो ओर्स के जो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन्हीं को हम इनके अंतर्गत जो है सेपरेशन करते हैं। तो मेथड्स हमारा क्या है कि द क्रस्ट ओर इज placed over a conveyor belt which rotate around two metal wheel, one of which is magnetic. The magnetic particles are attracted to the magnetic wheel and fall separately apart from the non-magnetic particles. तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जो ओर में जो आयरन होते हैं वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो नॉन आयरन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हम कह सकते हैं सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, वो दूर चले जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे फोर्थ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में उन ओर का कंसंट्रेशन करते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज सल्फाइड की होती है। अब करते क्या है इसमें कि इसका जो प्रिंसिपल है वो है कि दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन द प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर विद ऑयल एंड गैंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। प्रिंसिपल ये कहता है कि बेटा इसमें वरीयता हम ये देखें कि जो प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी होती है उस ऑन द बेस और जो होते हैं वो आयल में, और गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो मेथड्स इनका ये है कि क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, वाटर से भरा होता है ये, और ओर के जो पाउडर होते हैं, जो क्रश किए पाउडर हैं, उन्हें इस टैंक में हम क्या करते हैं, वाटर से भरे टैंक में डाल देते हैं। इसमें पाइन ऑयल, फैटी एसिड, पोटेशियम एथिल जैंथेट को भी हम मिक्स कर देते हैं, और करंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर
एजिटेटेड विद ए करंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर, तेज क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर को हम टैंक के अंदर फ्लो करते हैं, उस कंडीशन में ओर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयल में क्या होते हैं, भीग जाते हैं और लिक्विड सरफेस पर फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं। ओर के पार्टिकल जो होते हैं आयल में भीग जाते हैं और लिक्विड सरफेस पर फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं। इम्प्योरिटीज जो होती है वो टैंक में नीचे कलेक्ट हो जाती है। इन दिस मेथड में आयल, फैटी एसिड ये क्या करते हैं, पाइन आयल और फैटी एसिड क्या करते हैं कि लिक्विड के सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं और फ्रोथ को इंक्रीज करते हैं, और जिसे हम फ्रोथर भी कहते हैं। पोटेशियम एथिल जैंथेट ओर के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एयर के साथ फ्रोथ में भेज देता है। तो बेटा ये आयल, फैटी एसिड, पोटेशियम एथिल जैंथेट, इन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। अगर हम इनमें क्रिसाल या एनिलीन मिला दें तो ये क्या करते हैं, फ्रोथ की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो मेथड्स इसका ये आया कि द क्रस्ट और इज टैंक इन ए लार्ज टैंक कंटेनिंग पाइन ऑयल एंड वाटर, potassium ethyl xanthate agitated with a current of compressed air. The ore is weighted by the oil and gets separated from the gang in the form of froth. Since the ore is lighter, it come on the surface with the froth and impurities are left behind. तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसमें क्या करते हैं, वाटर से भरे टैंक को लेते हैं और पाउडर ओर को इसमें मिक्सअप करते हैं, इसमें पाइन ऑयल मिलाते हैं, फैटी एसिड मिला देते हैं, पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। करंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर हम जब पास करते हैं तो जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं वो आयल में भीग जाते हैं और लिक्विड के सरफेस पर फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं, इम्प्योरिटी नीचे कलेक्ट हो जाती है। हमने आपसे कहा कि ये जो आयल हैं ये क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस टेंशन को कम करके फ्रोथ को इंक्रीज करते हैं और इस फिनोमेना को हम फ्रोथर कहते हैं। पोटेशियम एथिल जैंथेट क्यों मिलाते हैं, क्योंकि पोटेशियम एथिल जैंथेट जो होता है ये ओर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और एयर के साथ उसे फ्रोथ में भेजने का काम करता है। एक तरह से कैरियर है, ये ट्रेवलिंग कराता है। और ये रिजेंट आयल, फैटी एसिड, पोटेशियम एथिल जैंथेट, इन्हें हम कलेक्टर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कलेक्टर। अगर हमको फ्रोथ की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो हम इसमें क्या मिला सकते हैं, क्रिस्टल कुछ मात्रा में मिला सकते हैं या एनिलीन मिला सकते हैं। सल्फाइड और लाइक जिंक ब्लेंडी जेडियनस गैलेना लेड का है, ये जिंक का और है, जिंक ब्लेंडी जेडियनस। पीवीएस लेड का है, गैलेना इसे कहते हैं। आर लाइटर देन देयर इम्प्योरिटीज, दे आर कंसनट्रेटेड बाई फ्लोटेशन। तो हमको यहाँ से सल्फाइड और यहाँ से जिंक सल्फाइड से यहाँ से सल्फ़र को, लेड सल्फाइड से सल्फ़र को हमको जो है इसी प्रोसेस के द्वारा क्या किया जा सकता है, इन्हें हम ऐसे ओर्स के हम कंसनट्रेट करते हैं। सल्फाइड और लाइक जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड को हम क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन के अंतर्गत कंसनट्रेट करते हैं। अब हमारा फोर्थ है केमिकल मेथड्स है। फोर्थ हमारा केमिकल मेथड्स है जिसे हम लीचिंग भी कहते हैं। द ओर इज ट्रीटेड विद एसिड, बेस और सम अदर reagent such that the ore is soluble in it but the impurities are not। ये कह रहे हैं
कि ओर के कंसंट्रेशन का, लीचिंग जो होता है ओर के कंसंट्रेशन का एक केमिकल मेथड है। हम ओर को जब एसिड बेस और एनी केमिकल एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओर क्या होते हैं, उनमें डिजॉल्व हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रह जाते हैं, जिसे हम फिल्टर करके दूर कर देते हैं। तो द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, इन्हें हम क्या करते हैं, फिल्टर करके दूर कर देते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द ओर दैट इज द फिल्ट्रेट इज ट्रीटेड विद ए सुटेबल रिएजेंट व्हिच प्रेसिपिटेशन द ओर। तो आपको ये चीज़ें पता हो गई होंगी कि लीचिंग क्या होता है। मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट है लीचिंग। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं लीचिंग के अंतर्गत कि ओर जो होते हैं उन्हें हम एसिड बेस या एनी केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो और क्या होते हैं बेटा, डिजॉल्व हो जाते हैं और इम्पोर्टेड जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में लेफ्ट बिहाइंड होते हैं। फिर उन्हें हम क्या करते हैं, फिल्टर करके अलग कर देते हैं। अब लीचिंग में जो केमिकल प्रोसेस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड। अब हमको क्या करना है, बॉक्साइड से एल्यूमिना को कैसे प्राप्त करना है, वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस होता है। अब आप देखें, फर्स्ट है कि जैसे एल्युमिनियम, जैसे आप जानते हैं बेटा कि बॉक्साइड है, बॉक्साइड का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है Al2O3 × 2H2O। ये केमिकल कंपोजिशन होता है बॉक्साइड का, जो कि एल्युमिना का क्या है, ओर है। तो अब आप देखें कि एल्युमिनियम इज जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड। हम एल्युमिनियम को जनरली कहाँ से निष्कासित करते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्टेड करते हैं, बॉक्साइड से करते हैं। व्हिच इज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर, और एल्युमिना का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ओर क्या है आपका, बॉक्साइड है। तो हम अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि एल्युमिना का जो मुख्य अयस्क है वो क्या होता है बेटा, वो इम्पॉर्टेंट अयस्क उसका बॉक्साइड होता है। यूजुअली कंटेन, अब ये बॉक्साइड जो होता है अगर कंटेन करता है क्या, SiO2, Fe2O3 एंड TiO2, मतलब सिलिकॉन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। अगर बॉक्साइड ये सभी क्या है, इम्प्योरिटीज हैं। तो अगर बॉक्साइड इन इम्प्योरिटीज को कंटेन करता है तो इट इज कंसनट्रेटेड बाय डाइजेस्टिंग द पाउडर्ड ओर विद ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaH एंड 473 to 532 केल्विन बार प्रेशर। तो बेटा करते क्या है कि अगर बॉक्साइड जो होता है इन इम्प्योरिटीज को कंटेन करेगा तो इनके कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कि इनके डाइजेस्टिव और पाउडर को हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन के रूप में, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो टेम्परेचर हमारा जो होगा वो कितना होगा, 473 से 532 केल्विन बार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये केल्विन टेम्परेचर हो गया, बार प्रेशर मतलब 1 बार हो गया, यहाँ पे 1 बार प्रेशर हो जाएगा और इतने केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमें बेटा क्या मिलेगा, इसका रिएक्शन देखें कि ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है बेटा Na2AlOH4, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। Na2Al2O3 हम इस तरह भी लिख सकते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। Na2Al2O4 इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप देखो बेटा कि ओवरऑल हम यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट को जो है यहाँ पे 3 फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। पहला फॉर्म Na2AlOH4, सेकंड पार्ट Na2Al2O3 और थर्ड है Na2Al2O4। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है। तो आप देखा कि यहाँ पे जब एल्यूमिना को क्या किया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया गया है, कंसनट्रेट सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाई टेम्परेचर और 1 बार पर, तो हमको क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है। अब क्या करेंगे बेटा हम कि व्हेन एल्यूमिना गेट्स लीच्ड आउट ए सोडियम एल्यूमिनेट।
अब आप देखो कि अगर हमको एलुमिना को क्या करना है, लीच करना है, तो एलुमिना का अगर हम लीच करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। और इसमें बेटा जो SiO2 इम्पोर्टेज होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट बनाता है। तो SiO2 2H सोडियम सिलिकेट, तो इसमें सोडियम सिलिकेट भी मौजूद रहता है। द इम्पोर्टेज आर लेफ्ट बिहाइंड, जो इम्पोर्टेज होती हैं वो लेफ्ट बिहाइंड होती हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस सोडियम एल्यूमिनेट के सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रेटेड एलुमिना प्रेसिपिटेट के रूप में ये प्रोड्यूस करता है। और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एक सोल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि व्हेन एल्यूमिना गेट्स लीच्ड आउट एज सोडियम एल्यूमिनेट the impurities are left behind. Now carbon dioxide gas is passed through the solution when aluminate present in the solution is neutralized and hydrated alumina is precipitate. दूसरा कंडीशन ये होता है कि बेटा द सोल्यूशन इज नाउ सीडेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिना टू एक्सपीडाइट प्रेसिपिटेशन। अगर हम फ्रेशली सैंपल लें, अगर हम एलुमिना का फ्रेशली सैंपल लें तो शीघ्रता से जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास इम्प्योरिटीज होती है तो हमें कंडीशन फैक्टर यूज करने होते हैं, हाई टेम्परेचर 1 बार प्रेशर, तो उस कंडीशन में हमको एलुमिना सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट एलुमिना का प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है। अगर ये इम्प्योरिटी नहीं हो तो हमको एक्सपीडाइट कंडीशन में ही प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये जो प्रेसिपिटेशन आपको मिल रहा है हाइड्रेटेड एलुमिना का, इसे आप क्या करेंगे, फ़िल्टर कर देंगे। फ़िल्टर करने के बाद ड्राइड, इसे सुखा लें एंड हीटेड, उसके बाद इसे हीट कर दें। आप टेन प्योर एलुमिना, आपने देखा कि ये हाइड्रेटेड एलुमिना जो है आपका, जब इसे आप क्या करते हैं, ड्राइड करते हैं और हीट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, प्योर एलुमिना मिल जाता है। तो आपने देखा कि ऑक्साइड से इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, एलुमिना को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड मेथड होता है बेटा कि इन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मेटल हमारा कंबाइंड स्टेट में हो, मेटल हमारा क्या हो, सेकंड प्रोसेस आपको बता रहे हैं हम लीचिंग का, कि यदि मेटल कंबाइंड स्टेट में हो, उस कंडीशन में अगर आपको लीचिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम कंबाइंड स्टेट के मेटल को हम लीचिंग करने के लिए एयर प्रेजेंट करेंगे, अर्थात एयर के प्रेजेंस में सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड द्वारा जो होता है कंबाइंड मेटल को हम लीच कर सकते हैं। कंबाइंड मेटल को लीच करने का प्रोसेस क्या है बेटा, प्रेजेंस ऑफ एयर बाई सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। अब आप देखें, जैसे आप देख सिल्वर है, इसे क्या किया गया, मान लें सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में है, तो कंबाइंड फॉर्म में होगा तो इसे हम क्या करेंगे, सोडियम साइनाइड का सल्यूशन होता है, एयर के प्रेजेंस में होता है, तो ये क्या बना लिया बेटा, इसका नाम है सोडियम। तो सिल्वर जो होता है वो सिल्वर या गोल्ड हम कोई ले सकते हैं, गोल्ड का भी कर सकते हैं लीचिंग और सिल्वर का भी कर सकते हैं। तो सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में हम प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या पाते हैं, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड पाते हैं। ठीक है, अब सोडियम अर्जेंटो साइनाइड जो होता है, अब जिंक मोर रिएक्टिव देन सिल्वर होता है, तो ये जिंक क्या करेगा, सिल्वर को यहाँ से रिमूव कर देगा, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे सिल्वर जो हो वो प्राप्त हो गया और ये क्या बन गया आपका, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट हमको मिल गया। क्या मिल गया, सोडियम टेट्रासाइनो जिंक। पढ़ाई करें मस्त।